भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। मॉडल सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल। अतिक्रमण हटाने की मुहिम के तहत गांव पहुंचा बुलडोजर, प्रशासन ने 48 घंटे का दिया अल्टीमेटम। मायागंज अस्पताल परिसर में ठगी के आरोप में एक व्यक्ति धराया। नगर निगम परिसर में वृक्ष गिरने से कई मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त। ओल्ड पीजी कैंपस परबत्ती में चोरी की घटना। खबरों के साथ मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है, जिसके तहत 4 बेड के आईसीयू का उद्घाटन किया गया है, जिसमें अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। जानकारी देते हुए सदर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजू कुमार कहते हैं, बिहार सरकार के द्वारा आज आदेश प्राप्त हुआ था कि आप लोग को आईसीयू का संचालन करना है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे 4 बेड के आईसीयू का संचालन का शुरू किया है और 24/7 आईसीयू का संचालन हो सके उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 10 नर्सों की प्रतिनियुक्ति कर रखी है और हमने अलग से यहाँ पे 2 डॉक्टर को नोडल ऑफिसर बना रखा है जो कि एनेस्थेटिस्ट हैं। उनके हाथ में हमने आईसीयू की कमान दे रखी है और अलग से आईसीयू इंचार्ज भी बनाया हुआ है ताकि जो भी मरीज आए तो उनको यहाँ सारी सुविधा मिल सके। मौके पर मौजूद सिविल सर्जन अशोक कुमार कहते हैं, आईसीयू का उद्घाटन आज हुआ है। 4 बेड हम लोग अभी फंक्शनल रखे हैं। इसमें जो भी क्रिटिकल मरीज रहेगा उसमें उसका हम लोग इसमें सेवा देंगे। तो यहाँ पे सिस्टर या डॉक्टर का क्या रहेगा? इसमें मैंने 8 आवरली का ड्यूटी रहेगा, उसमें मतलब डॉक्टर भी रहेंगे और स्टाफ भी रहेगी। मरीज रहेगा नहीं रहेगा यहाँ पर डॉक्टर और नर्स लोग? हाँ, जिसका जो शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहेगा वो अवेलेबल रहेंगे। सबौर प्रखंड अंतर्गत बैजलपुर पंचायत में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। अंचल अधिकारी सौरभ कुमार, अमीन महादेव दास तथा प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमित भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान थाना अध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल के नेतृत्व में पुलिस बल एवं 40 बिहार बटालियन के जवान भी मौजूद रहे, जिससे पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। समझे? जब पहले नोटिस मिला तो क्यों नहीं हटाया? हम लोग और कोई काम नहीं है। सचिव साहब हम इतना फोर्स लेकर के हम लोग आते रहेंगे। अपने विचार नहीं है कि बीच रोड पे छज्जा डाल देंगे। आपका जहाँ जमीन है घर बनाइए, वहाँ कौन रोक रहा है? तो दूसरा का छज्जा रोड ब्लॉक कर दीजिएगा, गाड़ी कैसा आएगा जाएगा। लिखवाइए। अरे ये तो आप लोग समाज में रहते हैं, आप लोग को साफ सुथरा रहना चाहिए। अंचल अधिकारी सौरभ कुमार ने अतिक्रमणकारियों को 48 घंटे की मोहलत देते हुए सख्त लहजे में कहा, साहब सबौर मजिस्ट्रेट साहब के सामने अतिक्रमणवाद चला। इसमें अतिक्रमणवाद में 9 लोग जो हैं उन लोगों का छज्जा सड़क पे पाया गया है, जिसके कारण आवागमन की स्थिति खराब हो रहा है। वो 9 लोगों का नाम है लालमुनि मंडल, तेज नारायण मंडल, दिलीप मंडल, तारा देवी, बनवारी साह, सुदामा मंडल, सुनील मंडल, बैसाखी पासवान और पंकज पासवान। इन लोगों को बता दिया गया है कि इनका छज्जा जो है वो बाहर निकलने के कारण गाड़ी का आना जाना का दिक्कत हो रहा है और यज्जू साहब, राजू साहब वगैरह, इन लोगों को ये बता दिया गया कि इनका छज्जा गलत तरीके से निकला हुआ अतिक्रमण है। इन लोगों को 2 दिन का इन लोगों के द्वारा समय मांगा गया है, जिस पर इन लोगों ने क्या किया, दस्तखत भी किया है और 2 दिन के अंदर ये अपना सारा अतिक्रमण स्वतः हटा लेंगे। अगर नहीं हटाएंगे तो आने वाले दिनों में उसके बाद हम लोग अतिक्रमणवाद पुनः चलाएंगे और इस बार अगर इनका छज्जा से अंदर और टूट जाता है छत तो उसकी जिम्मेवारी इनकी खुद की होगी, क्योंकि छज्जा है। इनको चाहिए कि ये बहुत ही सावधानी से अपना छज्जा तोड़ेंगे। पर अगर ये लोग नहीं तोड़ते हैं तो उसके बाद जेसीबी लगने के कारण इनका अंदर का कमरा ढह जाता है या छत ढह जाता है, तो इसमें सारी जिम्मेवारी इन्हीं की होगी। तो 2 दिन के बाद पुनः कर्मचारी और अमीन के द्वारा स्थल जांच करवाया जाएगा और देखा जाएगा कि इन लोगों ने अपना जो छज्जा है, जो अतिक्रमण है, उसको हटाया है कि नहीं। नहीं हटाने पर हम लोग एक नोटिस दे करके इन लोगों का
अतिक्रमण हटा देंगे। हम ये इसलिए मौका दे रहे हैं क्योंकि छज्जा है, सावधानी से हटना चाहिए। जेसीबी जब हटता है तो ज़्यादा नुकसान कर देगा, पर अगर ये लोग नहीं हटाते तो आने उसके बाद होने वाले नुकसान का जिम्मेवारी इन लोगों का होगा। मायागंज अस्पताल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर के पास मरीजों के परिजनों से डॉक्टरों के नाम पर अवैध वसूली करने वाले एक युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया गया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। आरोपी की पहचान मोहम्मद जफर के रूप में हुई है। उसे बरारी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। मालूम हो कि मोहम्मद जफर लंबे समय से अस्पताल परिसर में सक्रिय था। वह खुद को अस्पताल से जुड़ा व्यक्ति बताकर मरीजों के परिजनों को झांसे में लेता था। ऑपरेशन के लिए जरूरी दवा, इंजेक्शन और हड्डी के ऑपरेशन में लगने वाली स्टील प्लेट का नाम लेकर वह परिजनों से रुपये वसूलता था। कई लोग उसकी बातों में आकर उसे पैसे दे देते थे। बताया जा रहा है कि वह प्रतिदिन इसी तरह कई लोगों से रकम वसूलता था। एक कर्मी से किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद उसके करतूत का खुलासा हुआ। इसके बाद अस्पताल प्रशासन और कर्मचारियों की नज़र उस पर पड़ी। पहले तो मरीजों के परिजनों ने उसे जमकर पीटा, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी जफर सफाई देते हुए कहता है, क्लिनिक है टिया रोड में पेशेंट दिखाने के लिए। पेशेंट दिखाने के लिए आरोप लग रहा है दलाली का है, वो सबने केस है। टोली एमएन से झगड़ा हुआ ना, ये चोट कैसे लगी है? वही मारा बंद करके पूरा। नाम क्या है? किसका नाम क्या है तुम्हारा? मेरा जफर नाम है। तो जफर नाम है। यहाँ पर क्लिनिक चलाते हो और यहाँ पर एक सेकंड बंद करिए। आरोपी को बरारी थाना पुलिस अपने साथ ले गई। जानकारी देते हुए पुलिसकर्मी कहते हैं, आपको कैसे सूचना मिली थी? यहीं से सूचना मिलेगा ना। क्या सूचना मिली थी? क्या जानकारी क्या मिली थी? जैसा बंद करना भी जैसा क्या जानकारी मिली थी? हमारा सूचना मिला कि यहाँ अस्पताल में वो आदमी पकड़ाया है। किसका? आखिर कारण क्या था पकड़ाया? क्या बताया तो वहाँ बड़ा से आया था। हाँ, बड़ा से आदेश आया था। हाँ, जाइए अस्पताल में। हाँ, तो क्या आरोप लगा है इस पर? आरोप यही ना बता रहा है, पूछे ना। आप बताइए ना, जब आप इंक्वायरी किए होंगे, इतनी भीड़ लगी हुई है तो कुछ तो इंक्वायरी किए होंगे ना आप। ये अस्पताल में अपना दवा वही काची वही कुछ गड़बड़ काम किया था, उसी में मारपीट भी लगा है। ठीक। भागलपुर नगर निगम परिसर में अचानक एक विशाल वृक्ष गिरने से परिसर में खड़े कई दोपहिया वाहन उसकी चपेट में आ गए, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद नगर निगम परिसर में मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि पेड़ गिरने से किसी व्यक्ति के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी अमरकांत मंडल कहते हैं, बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था नगर निगम परिसर में ही, इसमें बहुत सारे बाइक वगैरह लगी रहती थी। आज हल्के से आंधी के झोंका में गिर गई। हमको लगता है कि 4-5 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई है। अभी तो लग रही है कि तो पूरा पेड़ जिस तरह से लग रहा है कि पूरे पेड़ को कटा ही देने से ज्यादा अच्छा है, तो कभी और भी सीधे घटना घट सकती है। घटना के तुरंत बाद निगम कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और गिरे हुए पेड़ को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारी जगदानंद झा, जो ओल्ड पीजी कैंपस परबत्ती भागलपुर में रहते हैं, उनके सरकारी क्वार्टर में चोरी की घटना सामने आई है। वह अपने गांव पोता के जनेऊ संस्कार में गए थे। आज जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। चोरी की घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हुए जगदानंद झा कहते हैं, क्या क्या लगभग ले गया होगा आपके? टोटल देखिए 3 ठो सीलिंग फैन लिया है, 2 स्टैंड फैन लिया है, 2 सिलेंडर लिया है, एक गैस भट्ठी था नीचे में वो लिया है। उसके बाद आपका अलमीरा लकड़ी का था, उसके अंदर जितना बर्तन था पित्तल का, स्टील का, वो सब टोटल ले लिया। 2 कुकर था, 2 कुकर ले लिया।
उसके बाद ऊपर आया, ऊपर में स्टील का 6 ठो बोतल था डाइनिंग टेबल पर पानी पीने वाला, ऐसे देसी का तांबे का, तो तांबे का 6 बोतल ले लिया। लगभग कितना के चोरी हुआ लगभग? अब गहना उसमें औरत तो ये लोग रखी थी ना, अनुमान कितना? अनुमान बहुत था उसमें, तो 16-17 ठो खाली सिक्का था लक्ष्मी गणेश। ये लाख का थी अनुमान बताइए। अनुमान कम से कम गहना होगा कम से कम 5-6 लाख का। और टोटल मिला के कितना का? इधर सामान सब जो है आपका इन्वर्टर था, मोटामोटी 10 लाख का चोरी हुआ? लगभग 9-10 लाख का सामान। क्या नाम हुआ आपका? जगदानंद जी।